हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं सिंपल सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके कटवर्क एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले बॉबिन केस के इस बड़े वाले स्क्रू को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें बॉबिन में डोरी भरनी है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक वाली गोल्डन कलर की डोरी ली है। आप चाहें तो इससे थोड़ी मोटी डोरी भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने बॉबिन में भर लिया है और अब हम बॉबिन केस में बॉबिन को डाल देंगे इस तरह से। बॉबिन केस का स्क्रू ढीला करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी डोरी थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है तो आपको ये स्क्रू थोड़ा ज़्यादा ढीला करना पड़ेगा। और एक बार बॉबिन को फिट करके देख लीजिए कि जो भी आपने डोरी डाली हो वो बिल्कुल अच्छे से इसमें से निकल रही हो। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अब मशीन में फ़िट कर लिया है। और अब हमें जिस भी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर हमें इस तरह से फ्यूज़ पेपर चिपका लेना है। फ्यूज़ पेपर चिपकाने से कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और इस पर काम करना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन बना रही हूँ और इसके नीचे पौंचे पर मैंने फ्यूज़ पेपर को चिपका लिया है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से तकरीबन 1.5 इंच की दूरी पर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और एक मैंने बुकरम के ऊपर फ्लावर ड्रॉ कर लिया है और इसे काट लिया है इस तरह। बुकरम की जगह आप थोड़ा सा मोटा कागज़ भी ले सकते हैं। अब हम इस फ्लावर को ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह से और इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लावर को हमें सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करना है और उसके बाद साइड्स पर। तो इस तरह से मैंने फ्लावर ड्रॉ कर दिया है और अब हम इसकी पेटल्स भी अच्छे से ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लाइंस खींच देंगे। अब इसी फ्लावर के पैटर्न को बिल्कुल साथ में रखेंगे यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे भी इसे हम ड्रॉ कर देंगे। और फ्लावर्स को ड्रॉ करते हुए इस चीज़ का ध्यान देना है कि बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए बीच में। अगर गैप होगा तो कटवर्क नहीं बन पाएगा। बिल्कुल साथ साथ जोड़ के हमें पैटर्न को ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह से इसके बीच में भी हम सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। जो भी आप पैटर्न बनाएं इस तरह का कटवर्क करने के लिए वो आपस में बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सभी फ्लावर्स को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर पेन से हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से गोल गोल घुमाकर सिलाई लगाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, लेकिन ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसी लुक आ जाएगी कुर्ती के ऊपर। ये देखिए, ये धागा हमें सिर्फ एक बार ही नहीं चलाना है बल्कि 2 से 3 बार हमें एक ही डिज़ाइन के ऊपर इसको बार बार चलाना है ताकि डिज़ाइन में मज़बूती आ जाए और बनने के बाद थोड़ा भरा भरा लगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कटवर्क के लिए बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाया है। आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह से आप पत्तियों वाला भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर इंटरनेट से कोई भी डिज़ाइन डाउनलोड करके उसे ट्रेस करके भी यहाँ पर बना सकते हैं। और इस तरह से सिलाई लगाते हुए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्रेशर फुट को उठाना है तो साथ में सुई बाहर नहीं निकालनी है कपड़े से। सुई को कपड़े में ही रहने देना है, सिर्फ प्रेशर फुट को उठाना है और कपड़े को घुमाना है। ये देखिए, इस तरह से। और अब हम बीच में भी फिल कर देंगे इस तरह से। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह से एक फ्लावर को ख़त्म करने के बाद हम धागा तोड़ेंगे नहीं, इसी धागे के साथ हम दूसरे फ्लावर को शुरू कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, नीचे की तरफ कितना सुंदर सा फ्लावर हमारा बन गया है। इसी तरह से हम बाकी के सभी फ्लावर्स के ऊपर भी धागे को चलाएंगे 2 से 3 बार।
इस सिलाई को लगाते हुए आपको स्टिच रेगुलेटर को 3 नंबर पर सेट कर लेना है, जिससे कि सिलाई ना तो ज़्यादा मोटी आएगी और ना ही ज़्यादा बारीक। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने सभी फ्लावर्स के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कितने सुंदर से हमारे ये फ्लावर बनकर तैयार हुए हैं। पिछली तरफ से भी आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा पैटर्न दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर बीड्स लगाएंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे वाइट बीड्स मैंने लिए हैं इसके बीच में लगाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े बड़े बीड्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बीड्स लगा के हम इस बीच वाले गैप को फिल करेंगे। वाइट की जगह आप गोल्डन बीड्स भी लगा सकते हैं। तो सभी फ्लावर्स के ऊपर मैंने बीड्स को अच्छे से लगा लिया है। बीड्स की जगह आप यहाँ पर सितारे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, सुई की हेल्प से मैंने बीड्स को लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर कट वर्क करेंगे। नीचे से हम इस पैटर्न को इस तरीके से काट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। इसे काटते हुए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको डोरी को बिल्कुल भी नहीं काटना है। डोरी के बिल्कुल साथ साथ इस फैब्रिक को काटना है। और ये डिज़ाइन मैंने कॉटन के कपड़े पर बनाया है, आप चाहें तो रेशमी कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद जो छोटे छोटे धागे बच जाएंगे उन्हें भी हम बाद में फ़िक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी फ्लावर्स को नीचे से काट दिया है और आप देख सकते हैं कि कटने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब आप कोई भी लाइटर या फिर मोमबत्ती ले लीजिए और इस तरह से इसकी किनारी पर हल्का हल्का सा छोटे छोटे धागों को जला दीजिए, जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाएगी और जो छोटे छोटे धागे बाहर नज़र आते हैं वो भी बिल्कुल जल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से फिनिश कर देंगे। और इसके साथ ही हमारा कटवर्क का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इस पैटर्न को आप अपने ट्राउज़र पर बना सकते हैं, कुर्ती की स्लीव्स पर बना सकते हैं या फिर कमीज़ के दामन पर भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको दुपट्टे के चारों तरफ भी बना सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आने वाले वीडियोस में किस तरह के डिज़ाइन देखने हैं। और अगर आपको इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके और भी डिज़ाइन देखने हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।